वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग यूपी पीसीएस प्री 2025 के लिए सी सेट के टॉप 5 कॉन्सेप्ट की सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि हम लोगों ने यूपी पीसीएस 2024 के लिए टॉप 3 कॉन्सेप्ट देखा था, आरओ री एग्जाम में रीजनिंग के लिए टॉप 5 कॉन्सेप्ट देखे थे, इसी तरीके से अब यूपी पीसीएस 2025 के लिए टॉप 5 कॉन्सेप्ट की सीरीज चलेगी। अगर आप इस सीरीज को पूरा फॉलो करते हैं तो सी सेट आप आसानी से क्रैक कर लेंगे। देखिए दोस्तों, टॉप 5 कॉन्सेप्ट ही क्यों करने के लिए तो ये 15 भी किया जा सकता है, 25 भी किया जा सकता है, लेकिन इससे होगा क्या? आपकी क्लास लंबी होगी, डेली आपका ज़्यादा समय खर्च हो जाएगा सी सेट पर। और आपको पता है कि जो सिविल सेवा है उसमें सी सेट से ज़्यादा रोल होता है जीएस का। जो असली खेल है वो जीएस का है, सी सेट तो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। 100 में आपको 33% स्कोर करना है, तो इसीलिए ना सिर्फ 5 कॉन्सेप्ट रखा जाएगा ताकि कम समय में आप चीज़ों को डन कर पाएँ। वही 15 से 20 मिनट में क्लास हो जाएगा, 10-15-20 मिनट में आप रिवीजन कर लेंगे तो आसानी से चीज़ें हो जाएंगी। और जीएस आप ज़्यादा समय देकर पढ़िए। देखिए, अगर जीएस की आप कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज को फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए नीचे स्क्रीन पर दिख रहे किसी भी नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप कर कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अपने क्लास पर। देखिए यहाँ पर दोस्तों पहला प्रश्न दिया है, यदि 4/9 का क्यूब और यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं मतलब गुणा 3/2 के पावर -16 और बराबर है 2/3 के पावर 2x, तो आपको x का मान बताना है। देखिए ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने का क्या कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझिए। अगर कभी भी x के पावर y दिखे ना तो इस x को बेस कहते हैं और y को पावर कहते हैं। अब इसमें आपको हमेशा ध्यान देना है कि आपका बेस इक्वल हो जाए। अब बेस को इक्वल करना है। देखिए यहाँ पर 2/3, यहाँ पर 3/2 और यहाँ पर 4/9। क्या लिखेंगे? देखिए 4/9 और यहाँ पर पावर में 3 दिया है और गुणा 3/2 और पावर में दिया है -16 और बराबर में 2/3 और इसके पावर है 2x। तो अब देखिए 2/3 ये, तो आप सबको 2/3 बना दो। 4/9 को आप आराम से लिख सकते हैं 2/3 का स्क्वायर, और स्क्वायर और पावर के ऊपर जब पावर होता है तो गुणा हो जाता है, 3 दूना 6 और गुणे। एक चीज़ और समझिए, जैसे अगर कभी दिया रहे x के पावर -y ना, तो ये ऐसे लिख दिया जाता है 1/x के पावर y। मतलब अगर पावर नेगेटिव होगा इसको आप पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे तो आपका भिन्न पलट जाएगा। तो आप लिखेंगे 2/3 के पावर 16 और बराबर में 2/3 के पावर x। अब जैसे 2x, जैसे बेस समान हो जाएगा ना, सभी पावर अपने आप जुट जाएगा। गुणा होगा तो जोड़ दिया जाएगा और भाग होगा तो घटा दिया जाएगा। देखिए 16 और 6 22 और बराबर में 2x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 11 आ गई। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। देखिए यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट क्या सीखने के लिए मिला, अगर कभी भी पावर नेगेटिव दिया होगा, जैसे मान लीजिए मैंने ऐसे लिख दिया 5 के पावर -2, तो इसका मतलब पता है क्या होगा? 1/5 का स्क्वायर। ये कॉन्सेप्ट सीखने के लिए मिला। और बेस अगर इक्वल रहेगा तो पावर का जब गुणा होगा तो उसे आप जोड़ देंगे और अगर भाग किया जाएगा तो उसे घटा देंगे। ये कॉन्सेप्ट रहा। चलिए अगले स्लाइड पर आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट इन दिस एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन में आपको बताना है यूनिट डिजिट क्या होगा। तो देखिए यूनिट डिजिट के कंप्लीट कॉन्सेप्ट को हम लोग 2 मिनट में समझ लेते हैं। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। कोई भी नंबर है जिसका पावर 0 हो, मतलब यूनिट डिजिट 0 हो, 1 हो और इसके अतिरिक्त 5 हो या फिर 6 हो, इसका यूनिट डिजिट हमेशा सेम रहेगा। सेम का मतलब जैसे 0 का यूनिट डिजिट 0 ही रहेगा, 1 का 1 ही होगा, 5 का 5 ही होगा और 6 का 6 ही होगा। अच्छा एक पॉइंट और भी याद रखिएगा कि यूनिट डिजिट जब भी रहेगा तो सभी कैलकुलेशन सिर्फ यूनिट डिजिट पर ही किए जाते हैं। देखिए पहला पॉइंट आप इसमें यही याद रखिएगा कि अगर यूनिट डिजिट पूछा गया है तो सभी कैलकुलेशन यूनिट डिजिट पर ही किया जाएगा। ठीक, दूसरा ये आप समझ लीजिएगा 0, 1, 5 और 6 अगर है तो यूनिट डिजिट हमेशा सेम रहेगा। अगर कभी पावर दिया है 4, तो इसमें पता है क्या होगा? इसमें अगर पावर ऑड है, यूनिट डिजिट 4 है, पावर ऑड है तो आंसर 4 ही आएगा, और अगर इवन है तो आपका आंसर आएगा 6। देखिए अगर कभी 9 दिया है और पावर ऑड है तो इसका जो यूनिट डिजिट आएगा ये 9 आएगा और इवन होने पर यह हमेशा 1 आएगा। इसके अतिरिक्त कोई भी नंबर है, जैसे 2 छूट रहा है, 3 छूट रहा है, 7 छूट रहा है, 8 छूट रहा है, तो इसके लिए पता है क्या करेंगे आप? इसमें जो पावर होगा, जैसे इस प्रश्न से समझाते, जैसे यहाँ पर देखिए ये इससे समझाते। देखिए जैसे यहाँ पर दिया है ना 6098 और पावर इतना है, तो आप क्या करेंगे? देखिए आप यूनिट डिजिट 8 को सेलेक्ट करेंगे, 8 को लिखेंगे। अब 8 को ऐसे साइड में छोड़ देना,
ये देखिए इसका पावर क्या है 3075, तो 3075 में आप 4 से भाग देंगे। अब 4 से भाग देने का मतलब ऐसा नहीं सब में देंगे, लास्ट 2 डिजिट में देंगे। 18 चौका 72, पावर कितना बचा 3 बचा। अब जब पावर 3 बचा ना तो इस 8 का क्यूब देखेंगे, 8 अठाई 64 और क्या होता है 8 का क्यूब 512 होता है। तो इसका यूनिट डिजिट आ गया 2। देखिए जब 2 आ गया और यहाँ पर 6 ही हो जाएगा, 6 दूना 12, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो देखिए इसका कॉन्सेप्ट आपको बस समझना है। कॉन्सेप्ट क्या है एक बार फिर से यहाँ पर मैं चीज़ों को क्लियर किए देता हूँ अगले पेज पर। ठीक है, कभी भी यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट आएगा आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि सभी कैलकुलेशन, जितनी भी कैलकुलेशन रहेंगी ये सब कैसे की जाएंगी, सभी कैलकुलेशन होगी यूनिट डिजिट पर। इसको जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझे। मान लीजिए मैंने लिखा है 25 प्लस 28 प्लस 56 प्लस 62। अब मैंने बोला बताओ इसका यूनिट डिजिट क्या है, तो ऐसा नहीं कि आप सबको जोड़ो, यूनिट डिजिट को जोड़ो। 5 8 13, यूनिट डिजिट 3 आ गया। 6 और 3 9, 9 और 2 11, यूनिट डिजिट 1 हो जाएगा। ठीक, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया 52 25 गुड़े 47 गुड़े 68 गुड़े 60 गुड़े 56। अब मैंने बोला यूनिट डिजिट क्या है। देखिए कुछ नहीं करना है, आप सीधा सीधा क्या करेंगे इसमें ना, देखिए 6 5 7 35 मतलब 5 आ गया, 8 पंचे 40, 0 आ गया। अब 0 में कुछ भी गुणा कराओ 0 ही आएगा, तो इसका आंसर 0 होगा। अब जैसे यही प्रश्न में एक और एग्जाम्पल से बता रहा हूँ। मान लीजिए 252 गुड़े 477 गुड़े 962 गुड़ा 341, इसका यूनिट डिजिट क्या है। तो अब सबका गुणा नहीं कराना है, खाली यूनिट डिजिट का। देखिए 7 दूना 14 मतलब 4 आ गया, 4 दूना 8 8 एक 8, तो इसका आंसर 8 होगा। तो ये चीज़ समझ में आ गया। अब इसके बाद देखिए पावर वाली बात समझिएगा। नंबर कुछ भी हो, जैसे अगर यूनिट डिजिट 0 1 5 और 6 है और इसके पावर कुछ भी रहे यूनिट डिजिट सेम होगा। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 56 और इसके पावर मैंने लिख दिया 2 4 6 8, यूनिट डिजिट क्या है देखिए 6 है, तो आप आंसर 6 बोलो आगे बढ़ो। जैसे 2 5 2 7 6 8 5 1, इसके यूनिट डिजिट मैंने पावर में लगा दिया और मैंने पूछा बताओ इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। लास्ट में 1 है तो 1 लिखो और आगे बढ़ो। ठीक, इसी तरीके से जैसे 464, इसके पावर मैंने लिख दिया 2 7 8 6 9, मैंने पूछा बताओ इसका यूनिट डिजिट क्या है। देखिए 4 है ना, ये पावर ऑड है तो आप 4 लिखेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक, इसके बाद देखिए अब यहाँ पर जैसे ये पीछे बताया गया था 4 और 9 की कहानी क्या होती, और अन्य जितने बचे, अन्य का मतलब से 2 3 7 8, इसके लिए क्या करेंगे। जैसे 528 लिखा है और इसमें पूछ लिया बताओ 312, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो आप यहाँ से 8 सेलेक्ट करेंगे और इसमें 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे। देखिए अगर रिमाइंडर 1 आया तो पावर 1 बनाएंगे, 2 आया तो 2 बनाएंगे, 3 आया तो 3 बनाएंगे और 0 आया तो 4 बनाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए 8 के पावर 0 हो गया तो आप लिखेंगे 8 के पावर 4, 8 के पावर 4 मतलब 8 अठाई 64, 8 अठाई 64, 4 चौका 16, यूनिट डिजिट 6 होगा। तो उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए अब आते हैं अगले स्लाइड पर। देखिए नेक्स्ट अगर अगले स्लाइड पर आएंगे तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है दोस्तों, आपको बताना है विच इज द बिगेस्ट नंबर अमॉन्ग देम, इन सब में सबसे बड़ा नंबर कौन है। देखिए जब कभी भी बिगेस्ट स्मॉलेस्ट या फिर ऑर्डर अरेंज करने के लिए पूछेगा तो आपको क्या करना है, हमेशा पावर को इक्वल करना है। पावर को कैसे इक्वल करेंगे, देखिए पावर को इक्वल करने का तरीका क्या है, 2 के पावर 40 दिया यहाँ पर, तो 2 के पावर 40 को आप ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर 4 और इसके पावर 10, क्योंकि जब कभी भी पावर का पावर से मल्टीप्लाई होगा तो मतलब पावर के ऊपर पावर रहता है तो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। फिर आप लिखेंगे 5 का क्यूब और इसके पावर 10, इसी तरीके से लिखेंगे 4 का पावर 4 और यहाँ पर पावर 10 और 3 के पावर 5 और पावर 10। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, जितने भी पावर थे सब यहाँ पे इक्वल हो गए, 10 10 हो गए। देखिए 2 के पावर 4, 2 दूना 4, दूना 8 दूना 16, 16 के पावर 10। इसके बाद 5 का जो है ये 125 हो जाएगा, 125 के पावर 10। 4 का देखेंगे 4 चौका 16, 16 में 256 के पावर 10 हो जाएगा। और 3 को देखेंगे 3 तिरिक का 9 तिरिक 27, 81, 243, 243 के पावर 10। अब इसमें जो सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ा आएगा और जो सबसे छोटा होगा वही सबसे छोटा आएगा। जैसे देखिए 16, 125, 256 और 243, तो देखिए इसमें 256 जो है ये सबसे बड़ा है। इसके बाद 243 है, 243 के बाद 125 और 125 के बाद 16 है। अब पावर तो सबका समान है ना, तो यहाँ पे क्या होगा 256 मतलब 4 के पावर 4, 4 के पावर 4 आपने किसको लिखा था, इसको लिखा था, जो ऑप्शन ये इसको आपने लिखा हुआ है, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी। तो उम्मीद है कि ये भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुका है। अगले स्लाइड पर आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया कि दो संख्याओं का अंतर कितना है, 6 है। उनके वर्गों का अंतर 200 के 120% के बराबर है।
और बड़ी संख्या का 3 गुना छोटी संख्या के 4 गुने से 1 ज्यादा है, तो दोनों संख्या बताइए। देखिए इस प्रश्न को आप बेसिक तरीके से भी कर सकते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि आप इस प्रश्न को ना यहाँ से उठाइए और ऑप्शन मेथड से कर जाइए। जैसे देखिए यहाँ से आपने इस प्रश्न को उठाया कि बड़ी संख्या का 3 गुना छोटी संख्या के 4 गुने से 1 ज्यादा है, ऑप्शन से टिक कर लो भाई। अच्छा अंतर देखो, 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी, तो आप इससे नहीं बने। देखो बड़ी संख्या का 3 गुना, देखिए यहाँ पर 22 चौका 88, ठीक, और छोटी संख्या का 4 गुना 16 चौका 64, इसका डिफरेंस 1 होना चाहिए, ठीक। लेकिन ये 1 नहीं है, नहीं हो सकता। इसमें देखिए 21 3 63, 15 चौका 60, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। 17 चौका 68, 23 3 69, देखिए ये 1 का डिफरेंस आंसर हो सकता है। 18 चौका 72, 24 3 72, ये भी नहीं होगा। आप ऑप्शन सी को टिक करो, तुरंत आगे बढ़ जाओ। तो ये तो इसका मतलब ऑप्शन मेथड है। आप प्रश्न पढ़ो, बस तुरंत ऑप्शन से निकाल लो, मुश्किल से 2 सेकंड लगेगा। हाँ बाकी अगर आप प्रश्न जैसे दिया है वैसे निकालना चाहते हो तो क्या तरीका होगा। देखिए 2 संख्याओं का अंतर 6 है, तो x माइनस वाई बराबर 6, ठीक, आपने इतना लिखा। आगे बोला जा रहा है कि उनके वर्गों का अंतर 200 के 120% के बराबर। वर्गों का अंतर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्या हो जाएगा 200 का 120% मतलब 240। ये परसेंट वाला क्लास जब हम लोग रखेंगे तो यहाँ पे सीखेंगे कि इसको तेज कैसे निकालते हैं। ये इक्वेशन 1 हो गया और ये इक्वेशन 2 हो गया। देखिए अब यहाँ से इसको आप ओपन कर सकते हैं कैसे, x प्लस वाई एक ब्रैकेट में और x माइनस वाई दूसरे ब्रैकेट में और बराबर 240। ये फार्मूला होता है। x माइनस वाई की वैल्यू है 6, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 240/6। x प्लस वाई का मान कितना आ गया, x प्लस वाई का मान आ गया 40 और x माइनस वाई का मान कितना है, x माइनस वाई का मान है 6। तो यहाँ से x बराबर आपको 23 मिल गया और y बराबर आपको 17 मिल गया। तो आप ये इतना बड़ा इक्वेशन करते, इससे ज़्यादा अच्छा है कि आप ऑप्शन मेथड से उड़ाओ ना भाई, काहे परेशान है, सॉल्व ट्रिक पर आओ। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। यहाँ पर दिया A किसी काम को 8 दिन में करते हैं, B उसी काम को 12 दिन में करते हैं, और जब C साथ में मिल जाता है तो काम 4 दिन में कर लेते हैं। यदि काम समाप्त होने पर तीनों को 720 रुपये मिलता है तो तीनों को की जो पारितोषिक है मतलब मजदूरी आपको बताना है कितना होगा। देखिए ए काम को कितने दिनों में कर रहा है, ए की अगर बात करेंगे तो काम को कर रहा है ये 8 दिनों में, बी जो है काम को कर रहा है 12 दिनों में, और ए बी सी तीनों मिला के काम को 4 दिन में कर रहे हैं। अब इसका एलसीएम लीजिएगा, एलसीएम 24 हो गया, मतलब जो इनका ये ओवरऑल काम है 24 है। ए 1 दिन में 3 काम करेगा, बी 1 दिन में 2 काम करेगा और ए बी सी 1 दिन में 6 काम करेंगे। अब समझिए ए ने 3 काम किया, बी ने 2 काम किया और ए बी सी ने 6 काम किया, मतलब सी 1 दिन में 1 काम कर रहा है। तो भाई जितना काम करेंगे उतना ही तो मजदूरी मिलेगा। अब देखिए ओवरऑल जो काम है ना, सी ने 3 काम किया है, काम का 3 हिस्सा, बी ने काम का 2 हिस्सा किया और ए ने काम का सी ने 1 हिस्सा किया। तो अब आपको बताना है तीनों की मजदूरी कितनी होगी। देखिए 720 रुपये मिले तो इसी एवरेज में बटेंगे। देखिए 720 की वैल्यू है 6, तो एक की वैल्यू हो जाएगी 120 रुपये। सी को 120 रुपये मिलेगा, बी को 240 रुपये मिलेगा और ए को 360 रुपये मिलेगा। तो ऑप्शन सी को डी को टिक करिए और आगे बढ़िएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर एक प्रश्न है कि वह मूल राशि ज्ञात कीजिए जो 10% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज की दर से हर दिन 5 रुपये का ब्याज देता है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा आप कमेंट करके बताइएगा। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस प्रकार के वीडियोस को लगातार देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों सी सेट फ्री में तैयार करने का एक यही विकल्प है। इसके अतिरिक्त ना आप इधर उधर भटक के टाइम और पैसा दोनों बर्बाद करेंगे। हाँ, अगर आप जीएस की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं या फिर यूपी पीसीएस 2025 के लिए मॉक देना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास बेस्ट ऑप्शन है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आपको कुछ नहीं करना है, बस नीचे स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहे हैं इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर कोर्स की जानकारी प्राप्त कर लेनी है। तो मिलते हैं साथियों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।